दुनिया प्रश्नों और उनके उत्तरों से चलती है। कभी मनुष्य प्रश्न करता है तो कभी समय। कभी प्रश्न छोटे होते हैं और कभी इतने बड़े कि उनका उत्तर पूरे युगों का ज्ञान समेटे होता है। और ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में जन्म लिया इस दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक, रामायण ने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्थल से जहां प्रकृति अपने सब रंगों के साथ विराजमान थी। नदी के किनारे छाया से भरे वृक्षों के बीच पक्षी मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। उसी प्रकृति के बीच एक कुटिया थी जिसमें बैठकर ऋषि वाल्मीकि अपने ध्यान में लीन थे। शब्द से परे मन के समुद्र में शांति की लहरों पर तैरते हुए तभी उस मौन को तोड़ता है एक दिव्य उपस्थिति का आभास। आसमान से जैसे प्रकाश की एक रेखा उतर रही हो और उस रोशनी के बीच प्रकट हुए महाहर्षि नारद। वे जो लोकांतर की यात्रा करते हैं, वे जो देवों, असुरों और ऋषियों के द्वार तक जा चुके हैं, वे जो सब ज्ञान के सागर हैं लेकिन फिर भी अपने वीणा के सुरों से सदा आनंद वितरित करते हैं। वाल्मीकि ने नारद का स्वागत किया और जब दोनों महापुरुष एक दूसरे के सामने बैठे तो प्रश्न जन्मा। महर्षि, एक प्रश्न है मेरे मन में जो मुझे व्याकुल कर रहा है। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो निर्दोष हो, जो सत्य और धर्म का पालन करता हो, जो दयालु हो, बलवान हो, सभी गुणों से युक्त हो, जो अपने जीवन के हर कदम पर मर्यादा का पालन करे? कुछ पल के लिए नारद मुस्कुराए, जैसे उनके मन में युगों पुरानी यादें लौट आई हों, और फिर उन्होंने बस एक नाम लिया। राम, दशरथ पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जो दया, शौर्य, सत्य और करुणा का जीवंत रूप है, जो अपने जीवन के हर मोड़ पर इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, अगर उसका हृदय पवित्र है तो वह सदा विजयी होता है। नारद ने राम की कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्पण थी जिसमें मानव जीवन के सब रंग दिखते थे। प्रेम, त्याग, दोस्ती, न्याय और धर्म। उस प्रश्न के उत्तर में एक कथा जागी। कथा